फ्रेंड्स माता पार्वती ने किया था भोलेनाथ को पाने के लिए, और घोर तपस्या किया था उन्होंने। बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके शिव भगवान प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए थे। और उन्होंने बोला था क्या वरदान मांगती हो, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि आप मुझे पति रूप में चाहिए। तो भगवान शिव ने उनको तथास्तु बोला, और उन्होंने माता पार्वती को ये आशीर्वाद दिया कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। तो इस तरह उन्होंने इस व्रत के लिए ये बताया है कि कैसे एक औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत कर सकती हैं, और सारे विधि विधान कैसे हैं वो सारा आपको कथा में ज़रूर से ज़रूर अभी सुनाऊंगी। तो अभी चलते हैं, प्रियंका ने बस सारा ही पूजा पाठ का तैयारी कर लिया हुआ है, तो चलते हैं जहाँ पे ये संपन्न हो रहा है पूजा। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे पूजा संपन्न होने वाला है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे डेकोरेशन भी हो चुका है, और यहाँ पे बस पूजा स्टार्ट है। और ये मंडप बनाया गया है, ये मंडप के अंदर जो आपको मूर्ति सुबह दिखाई थी वही मूर्ति है पूजा के लिए रखा हुआ। तक तुक तक। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हैं, पूजा देख रहे हैं। ये देखो हमारे पगलू भी बैठे हैं यहाँ पे। दे देना तुक तुक। बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, जागा जागा महादेव, सुन लीजिएगा महादेव, बोलो जागा जागा महादेव, जागा महादेव, बोले हम सब तारे तेरी आरती, माता तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। करो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी, तो सिंहों से भी बले आरती। छोटा सा बस कथा स्टार्ट होने वाला है, तो अब कथा भी सुनेंगे। हमें माँ फूल खिलाए रखना, फूल खिलाने वाली सतियों के सत्य को सवार किलो मैया हम सब। तो फ्रेंड्स कथा स्टार्ट होने वाला है, तो आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। हरतालिका तीज व्रत कथा। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं। मंदार माला कलिताल गाये, कपाल माला कित से खड़ाए, दिगंबराय स दिगंबराय, नमः शिवाय स नमः शिवाय।
बहुत समय पहले की बात है। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन माता पार्वती जी का केश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन भगवान शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो भगवान शिव जी दिगंबर है, ऐसे ही श्री पार्वती जी तथा भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री माता पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कुछ पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो और जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने आधा आसन मेरा प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद माह के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती माता ने कहा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं कि भरत वर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज्य के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैधूर्य, मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है, जिसके समस्त शिखर सदैव हिम के आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही थी और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही थी। माघ माह में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचांग में तपती रहती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्ध पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा वो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि ये कन्या रत्न किसी योग्य को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा, आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो हो गया, मैं अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पार्वती पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात को सुनकर बिना उत्तर दिए ही तुम अपने सखी के घर में रहने लगी। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बहुत दुखी और विलाप करने लगी और तुमको इस तरह विलाप करते देखकर सखी ने पास आकर कहा कि हे
देवी तुम क्यों इतना दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। माता पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र भगवान शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसलिए मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग ना कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वन वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी और उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाई के साथ खेलो जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में समय बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी शक्तियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कर कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक वहीं खोजते हुए वहां आ गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते गए, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याएं दिखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछते कि पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से बड़े इस वन में क्यों पहुंची हो। पार्वती माता ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी तो मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आ गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती माता ने बोला, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया है, विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवा दें। फिर शंख, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं बतलाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष कर रखे। फिर धूप दीप आदि द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करें। इसके बाद
शिव स्वरूपिणी यहाँ से लेकर प्रसन्नता भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हे शिव रूपिणी, हे मंगल सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगतधात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उनका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीय तिथि के को व्रत ना करके अन्य भक्षण करती है और है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापनी, मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगर और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायोज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ हरतालिका तीज का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश, शिव और माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, कथा संपन्न हो चुका है, अब आरती होने वाला है अभी। इसमें नहीं आरती। यार इनका क्वालिटी घंटी बाबू लेके ऐसे बात करी। वो धूप के भी बत्ती बना ना, धूप के दो। जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर समाधि धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे,
गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। फ्रेंड्स, कथा समाप्त हो गया है और आरती भी समाप्त हो गया हुआ है। तो पूरी कथा आपने सुन ली है कि ये क्यों किया जाता है और किसने किसके लिए किया था। लो बेटा आरती लो। हाँ बेटा आरती ले लो। आरती लो, आरती आरती लो। पकड़ रहा है तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि इसको हरितालिका व्रत क्यों कहते हैं। क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखी ने हर के ले गए थे वन में, क्योंकि उनके जो पिता थे वो उनकी शादी कहीं और करवाना चाह रहे थे। इसलिए उसकी जो दोस्त थी वो हर के वन में ले गई थी और वहाँ पे उन्होंने घोर तपस्या की थी और वहाँ पे व्रत किया था, सारा अनुष्ठान वहीं पे किया था। इसलिए इस व्रत को हरितालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा हरितालिका व्रत क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, से क्या आप भी करते हैं, आपके भी घर में होता है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि व्रत का कथा और पूजन आपने देख लिया। तो आज के व्रत को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट में ज़रूर करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।